की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट किया है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के फैसले से जुड़ी खबर का जिक्र इस ट्वीट में किया गया है। लिखा है कि पुरातत्व विभाग सभी संरक्षित पुराने मंदिरों को खोल सकता है। पूजा पाठ करने की अनुमति देने की दिशा में निर्णय लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, ये कहा है, ये ट्वीट किया है उमा भारती ने कि रायसेन के किले के शिवजी की महाविजय होगी। राजा पूरनमल, उनका परिवार, उनके सैनिक उनकी जौहर में शहीद हो गई। जीवन संगनियों के लिए किया गया तर्पण अब काम आएगा। तो ये दो अलग अलग ट्वीट हैं जो उमा भारती ने किए हैं। लिखा है कि गंगोत्री से लाया गंगा भागीरथी जल, कलश रायसेन कलेक्टर के पास रखा है। सब कुछ ठीक रहा। राज्य सरकार अपनी औपचारिकताएं पूरी कर लेगी और उसके बाद शिव मंदिर विदिशा का विजय मंदिर में जल चढ़ाऊंगी। तो आपको बता दें, रायसेन के किले के अंदर बने मंदिर में शिवलिंग बंद है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है, उसका इतिहास क्या है, वो भी हम अब आपको बताते हैं। तो हालांकि आपको बता दें, रायसेन पुरातत्व विभाग ने मंदिर में यहाँ पर ताला लगाकर रखा हुआ है। 1974 तक मंदिर में प्रवेश बंद था। एक बड़े आंदोलन के बाद प्रवेश की अनुमति मिली थी, लेकिन पूर्व सीएम और दिवंगत कांग्रेस नेता प्रकाश चंद्र सेठी आगे आए थे। प्रकाश चंद्र सेठी ने खुद किला पहाड़ी स्थित मंदिर के ताले खुलवाए थे और तब महाशिवरात्रि पर एक बड़े मेले का आयोजन भी किया गया था। तब से साल में एक बार महाशिवरात्रि पर ही ताला खोलने की परंपरा शुरू हुई। हालांकि अब मांग की जा रही है कि इस मंदिर से ताले को हटा देना चाहिए, ताकि साल में एक बार नहीं बल्कि रोजाना यहाँ पर शिव भक्त पहुंचे और भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सके, अभिषेक कर सके। और यही मांग उमा भारती कर रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले की हैं। जब उमा भारती यहाँ मंदिर में पहुंची थी, उन्होंने कहा था कि वो ताला खोलेंगी और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करेंगी। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो सका और उन्होंने मंदिर के बाहर से, दरवाजे के बाहर से ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। तो आपको बता दें, ट्वीट किया गया है उमा भारती की ओर से। पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट किया। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के फैसले से जुड़ी खबर का उन्होंने इस ट्वीट में जिक्र किया है। सभी संरक्षित पुराने मंदिरों को खोलकर पूजा पाठ करने की अनुमति देने की दिशा में निर्णय लिए जा सकते हैं। ये रायसेन के किले के शिवजी की महाविजय होगी, ये कहना है उमा भारती का। ये ट्वीट के जरिए उनके शब्द हैं जो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, इस वक्त स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखा रहे हैं और वो तस्वीर उस वक्त की है जब उमा भारती पहुंची थी यहाँ इस मंदिर में। संकल्प उन्होंने लिया था कि भगवान शिव का अभिषेक वो करेंगी, लेकिन संभव नहीं हो सका। उसके बाद दरवाजे के बाहर से ही ताला लगा, गेट के बाहर से ही उन्हें भगवान शिव का अभिषेक करना पड़ा था। लेकिन जो फैसला केंद्रीय पुरातत्व विभाग की ओर से लिया गया है, कैसे आप इसे देखते हैं? और उसके बाद पूर्व सीएम उमा भारती का ट्वीट, क्या ये माना जाए कि अब रास्ते खुल सकते हैं रायसेन किले के अंदर बने इस मंदिर को खोलने के? देखिए, उमा जी एक बहुत ही इमिनेंट और हिंदुत्व की, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक प्रतीक के तौर पर उनको देखा गया, लेकिन वो बीजेपी की उन प्रमुख नेताओं में से हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि मामले में एक बहुत अहम भूमिका 1991 और उसके पहले निभाई थी। और यही वजह है कि अब जब इशू ज्ञान वापी का है, वाराणसी का, और इसी के साथ मथुरा में ईदगाह और वहाँ भी कृष्ण जन्मभूमि का मामला फिर कोर्ट में आया है और दोनों ही मामले इस समय न्यायालय में विचाराधीन हैं। और ज्ञान वापी के मामले में तो काफ़ी आगे बात बढ़ गई है और मथुरा में भी कोर्ट ने ये कहा है कि जो डिक्री दोनों पक्षों के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी वो कोई बहुत अर्थ नहीं रखती है। तो आप कह सकते हैं कि मथुरा का विषय भी क्योंकि कोर्ट ने जो निचली अधीनस्थ अदालत है उसके फैसले को अमान्य किया है, जिसमें उस डिक्री का हवाला देकर
जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को, मंदिर को और जो ईदगाह को अलग करती है, उसको लेकर जो डिक्री हुई थी उसकी बात कही गई थी। तो उमा जी जो विषय अब रख रही हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रिसेंट पास्ट में कही है, कहीं ना कहीं ज्ञानवापी को लेकर और मथुरा को लेकर वो बहुत उत्साहित हैं। और चूंकि वो एक निश्चित तौर पर एक प्रतीक तो हैं अयोध्या मामले से लेकर अब तक, तो वो ऐसे तमाम विषयों में कहीं ना कहीं ये बात भी कह रही हैं कि ये सारे मामले एक न्यायोचित तरीके से अपने परिणाम तक पहुंचे और जो भी सनातन परंपरा से जुड़े धर्मस्थल हैं, वहां जिस तरह से पूजा पाठ और उपासना की जो भी पद्धति आरंभ से प्रचलन में रही है, उस दिशा में आगे बढ़े। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट, जिसका जिक्र आपने भी किया, उन्होंने कहा है कि मुझे समाचार माध्यमों से पता चला है कि भारतीय पुरातत्व जो है वो पूरे देश में ऐसे धर्म स्थलों के बारे में निर्णय लेने का प्रयास कर रहा है जहां जिन मंदिरों में जो उसके संरक्षण में है लेकिन पूजा पाठ नहीं हो रहा है। तो अब ये एक बड़ा विषय निश्चित तौर पर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उमा भारती जी जैसे जो बड़े नेता हैं, जयभान सिंह पवैया, ये तमाम इन बातों को उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि कम से कम ये विषय आप इनको चाहे जिस रूप में देखें, लेकिन ये विषय आने वाले कुछ वर्षों तक निश्चित रूप से देश की राजनीति में भी, देश में भी एक महत्वपूर्ण विषय तो रखेंगे। ये बात अब बहुत साफ हो चुकी है। जया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर इस खबर को विस्तार तरीके से हमें समझाने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, पूर्व सीएम उमा भारती जो कि मांग भी कर रही थी रायसेन किले के अंदर जो शिव मंदिर बना है वहां के ताले खोलने की, क्योंकि साल में एक बार इसे खोला जाता है महाशिवरात्रि के मौके पर, लेकिन उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि इसे खोला जाए ताकि शिव भक्त यहाँ पर पूजन अर्चना कर सके। लेकिन अब पुरातत्व विभाग की ओर से जो ट्वीट किया गया है, जो फैसला लिया गया है, उस पर अब उमा भारती की उम्मीदें ये भी कहा जा सकता है कि शायद बढ़ गई हैं। हालांकि उनकी ओर से ये भी कहा गया कि सब कुछ ठीक रहा तो राज्य सरकार अपनी औपचारिकताएं पूरी कर लेगी और उसके बाद यहाँ पर मैं जल चढ़ाऊंगी। तो फैसले का जिक्र किया गया उमा भारती की ओर से। पुरातत्व विभाग सभी संरक्षित पुराने मंदिरों को खोल सकते हैं, पूजा पाठ करने की अनुमति देने की दिशा में निर्णय ले सकते हैं। तो ये रायसेन के किले के शिवजी की महाविजय होगी।